बताया जाता है कि आपके इस जादुई डंडे का लाभ लेने के लिए एक कैबिनेट मंत्री भी आपके संपर्क में बात आए। करनी थी हमने मंत्री जी से, जी। तो उन्होंने हमें बुलाया था जी। तो वो कहने लगे भाई मेरे घुटनों में दर्द है और इतने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, 2-4 योग के भी और आयुर्वेद के भी, जी। इसकी कभी मैं किसी से भी कोई फीस नहीं लेता। जी। और ये मात्र मैं ज्यादा मतलब ना कहता हूँ, इसकी मात्र 3 या 4 मिनट में ये एक बार दर्द को हर लेता है और इसके ज्यादा नहीं तो 80 से 85% रिजल्ट है। 100% मैं नहीं कहता कि 100% लोगों पे ये काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉक। काका हाथरसी एक बात कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। और ये चारों सुख वही पावे जो हंसते हंसते जीवन बितावे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योग भगाए रोग, एक कहावत कही जाती है कि योग भगाए रोग। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस योग के सहारे ही, जड़ी बूटियों के सहारे ही एक अपना लंबा जीवन जिया और सुखद जीवन जिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी योग को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिसने न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर योग की को अपनी एक अलग पहचान दिलाई है। और एक इनका जादुई डंडा जो आज पूरे देश में अपने जलवे बिखेर रहा है। कहते हैं कि जादुई डंडे से कोई भी किसी प्रकार का शरीर में कोई दर्द हो तो छुमंत्र हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आचार्य बलदेव जी की। आचार्य बलदेव जी, आपका हरियाणा टॉक में स्वागत है। जी नमस्कार सभी आचार्य जी, जी कहते हैं कि मूल रूप से आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और कुरुक्षेत्र से झज्जर की यात्रा जो आपने की, इसमें क्या रहस्य है? जी इसमें कोई रहस्य नहीं है, मतलब ये सोच लो कि हमारे जो पूर्वज कहते हैं कि जहाँ का भी दाना पानी है वहीं आदमी चला जाता है। जी। कुरुक्षेत्र मेरी जन्म भूमि रही है लेकिन कर्म क्षेत्र मेरा झज्जर में रहा है। जी। 2014 में मेरी आयुष डिपार्टमेंट में योग विशेषज्ञ के रूप में सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा। तो तभी से मैं यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ और प्रथम बार ही मैं झज्जर में आया था अपने जीवन में। जी। लेकिन झज्जर में इतना प्यार मिला मुझे लोगों का, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक नए प्रदेश में आके मुझे लोग सरांखों पे बिठा लेंगे। तो इसलिए झज्जर वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप जैसे भाई मुझे मिले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। अपने गुरु के बारे में बताएं और उनके स्वास्थ्य के बारे में बताएं। जी, मेरे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी हैं और वो बाल योगी हैं। 12 साल की उम्र में उनकी समाधि लग गई थी और मैं 2001 में क्रिया योग से मैंने उनसे दीक्षा ली थी और मध्य प्रदेश में ही वो ज़्यादातर उनका समय बीता है। जी। और लगभग अब वो 70-72 साल के हैं। जी। और बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी। और एकदम इतनी ऊर्जा फील होती है उनके पास बैठते ही कि अननोन आदमी भी ये कहता है कि बड़ा आनंद आया मुझे। मतलब ऊर्जा के धनी संत बोल सकते हैं हम। जी। और हमारा भाग्य रहा है कि हम ऐसे संतों के शरण में गए और योग की जो रहस्यात्मक विद्याएं हैं उन्हीं से सीखने का मुझे मौका मिला। तो उनको मैं यहाँ से नमस्कार भी करता हूँ और उन अन्य संतों को जो भी योग के मार्ग में लगे हुए आचार्य बलदेव का सभी को नमस्कार। कहते हैं कि आपके पास एक जादुई डंडा है, वो किसी भी शरीर पे कैसा भी कोई रोग हो और कहते हैं कैसा भी कोई दर्द हो उसको फिराने से वो दर्द छुमंतर होता है। और इंटरनेट पर वो आजकल पूरी तरह चर्चा में है। ऐसा क्या मामला है? जी वो देखिए एक और दूसरा इनकी आगे काफी आराम है। कितना आराम आ गया अभी आपको? घना आराम। देखिए एक छड़ी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये डंडा है, नॉर्मल है, ये साधारण सा एक दिखने वाला डंडा है। जी। और ये सुआ रुख की कोई लकड़ी है, सुआ रुख कोई पेड़ होता है। गुरु जी के पास ही एक संत रहते थे नियर अबाउट कुटिया में। जी। तो उनको कभी पैरालिसिस हो गया था उस दौरान हल्का सा, तो वो कहीं से इसको प्राप्त करके लाए थे जंगल में। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से क्या देखा उन्होंने मुझे भी नहीं पता, वो ग्रहण करके लाए थे और उन्होंने अपने पास ही 1 साल रखा था। जी। तो फिर जब वो ठीक हो गए तो मैंने उनसे प्रार्थना की करबद्ध के गुरुदेव आप तो यशस्वी हैं, कल्याणकारी हैं, तो ये आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने भी सप्रेम मुझे दे दिया, बोला मैं अब ठीक हूँ। और माँ जी इसकी खासियत और क्या क्या खासियत है? तो उन्होंने कहा आप जिसको भी टच करोगे पानी में भिगो के 2-4 बार और वो दर्द उसका गायब हो जाएगा।
वाह जी, तो इस पे बहुत से मरीज आते हैं मेरे पास, ये लगभग मेरे पास 8 साल से है। जी, तो मैं इसको मीडिया में नहीं लाता था कभी, क्योंकि एक बार ये आप जैसे भाई ने उसको न्यूज़पेपर में दे दिया तो यहाँ पे मेरे पास हॉस्पिटल में भीड़ लग गई मरीजों की, जी, तो इसलिए मैंने इसको कम कर दिया। जी, तो अभी फिर कुछ आते हैं दर्द से कराते हुए लोग थोड़े बहुत, तो जी। फिर मन हुआ कि इसको दोबारा प्रयोग किया जाए। और इसको हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने भी इसका प्रयोग करके देखे हैं, तो उनको इसके रिजल्ट मिले। जी, तो उन्होंने कहा कि आप, मैं इसकी परमिशन देता हूँ, आप जी। खुल के लोगों का कल्याण करो। वाह जी, तो उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दी, तो तब से मैं इसको काम कर रहा हूँ। और फिर मैं तब से मीडिया में भी डाल देता हूँ, फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, यूट्यूब पे भी, रील पे भी, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है तो। जी। और लोग भी इसकी वीडियो बना के ले जाते हैं, वो भी डाल देते हैं। आपका आयुर्वेद से पुराना नाता रहा है। जी भारत में जड़ी बूटियां भी अनेक प्रकार से, अनेक शक्तियां हुई हैं, संजीवनी बूटियां हुई हैं। तो कोई ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताए जो एक लाइलाज बीमारी का वो इलाज कर सकती है। तो ऐसी जड़ी बूटी आपके पास, उसकी ताकत के बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो आदमी के अंदर ही ऐसी ऊर्जा है, जी, वो स्वयं को ठीक कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, और मैं तो ज्यादातर योग का मतलब प्रवर्तक रहा हूँ। जी, उसके और योग और आयुर्वेद आपस में मिले हुए हैं। जी, जितने भी हमारे योगी हुए हैं, जी, यदि हम किसी का भी जीवन परिचय पढ़ें, तो वो अच्छे आयुर्वेदाचार्य भी थे। आयुर्वेद का और योग का एक संगम है। जी, क्योंकि गुरुदेव जब हमें योग की कुछ साधनाएं करवाते थे, हमारी शक्ति को जागृत करवाने के लिए, जी, तो वो हमें कुछ रसायनों का प्रयोग करवाते थे ताकि वो शक्ति जल्दी जागृत हो जाए। जी, तो योग का और आयुर्वेद का तो बड़ा संगम रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे योग में तो बहुत सी विद्याएं बहुत गुप्त हैं। जी, जैसे हठ योग प्रतिपदा का पहला सूत्र ही कहता है कि हठ विद्या परम गोप्य, जी, योगी न सिद्धि मिष्ठा, भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्य तो प्रकाशता। जी, यदि इन विद्याओं का पब्लिकली हम प्रचार मतलब बोल देंगे या प्रचार कर देंगे, दिखावा कर देंगे, तो उससे साधक की शक्ति कम हो जाती है। वाह, इसलिए योग्य शिष्यों को ये मतलब विद्याएं देनी चाहिए। जी, योग ये कहता है, हमारे जी, संत, हमारे ऋषि मुनि भी यही जी, कहते हैं। इसलिए पहले तो गुरु लोग परीक्षाएं लेते हैं बहुत सी, जी, जो उन परीक्षाओं में सफल हो जाता है, जी, फिर वो उसको वो विद्याएं दे देते हैं। और ये विद्याएं, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, कि ये विद्याएं आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। जी, जो टेक्निकल विद्या होती है योग की, जी, जो हमारी तीसरे नेत्र को सक्रिय करती है या हमारे चक्रों को जागृत करती है, जी, वो माउथ टू माउथ देता है गुरुदेव, जी, और वो प्रैक्टिकल करके देता है। ओहो, अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे, जी, चाहे हठ योग प्रदीपिका है, चाहे घेरंड संहिता है, चाहे पतंजलि योग सूत्र है, चाहे शिव संहिता है, कोई भी उपनिषद है, जी, पुराण है, वेद है, जो इनको भी आप पढ़ोगे, अगर आप बारीकी से देखोगे तो उनमें एक लाइन आएगी जी, कि हम असली प्रवृत्ति का जिक्र नहीं कर रहे, जी, हम असली प्रवृत्ति का इसमें वर्णन नहीं कर रहे। जी, वो जो टेक्निकल आदमी होते हैं, यानी कि जो इस शिक्षा, इस दीक्षा से जुड़े हुए, तो वो समझ जाते हैं कि किस की बात कर रहा है ये, जी, क्योंकि वो तो माउथ टू माउथ दी जाती है। जी, इसीलिए गुरु लोग अपने पास रख के ही योग की साधना करवाते हैं। वाह जी, और ये बहुत बारीकी है, बहुत बारीकी है। और वास्तव में योग एक महाविज्ञान है। जी, साधारण न समझे इसको। जी, जिसको अपने आप की खोज करनी है, अपनी आत्मा की खोज करनी है, जी, वही असली योग मार्ग पे जाएगा और वही असली योगी है। नहीं तो मात्र आसन और प्राणायाम योग नहीं है, ये तो एक सहयोगी है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए सहयोग है एक आपका। इस आपके इस जादुई डंडे को मैं छू सकता हूँ? जी जी जी, इसको लीजिए। नहीं, इस जो ये जादुई डंडा है आपका, जी, इसके प्रयोग के बारे में बताएं। और क्या इसकी कोई फीस भी लेते हैं आप? नहीं नहीं, मैं इसकी कोई फीस नहीं लेता। देखिए, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ एक तरीके से, और सरकार मुझे दे देती है मेरे गुजारे लायक। जी, ये सिर्फ मैंने कल्याणार्थ रख रखा है, जी, इसकी कभी मैं किसी से भी कोई फीस नहीं लेता। जी, और ये मात्र, मैं ज्यादा मतलब ना कहता हूँ, इसकी मात्र 3 या 4 मिनट में ये एक बार दर्द को हर लेता है। वाह जी, इसकी ये खासियत है कि पानी में भिगोया, जी, जैसे अभी स्किन पे लगाना, मान लो यहाँ पे दर्द है आपके, जी, तो इसको मैं 2-3 बार ऐसे टच करूंगा। ठीक है, कंधे में दर्द है तो इसको स्किन के ऊपर ऐसे टच करूंगा, ठीक है, और ये तुरंत दर्द को गायब कर देता वाह है। जी, और इसके ज्यादा नहीं तो 80 से 85% रिजल्ट है।
वो 100% मैं नहीं कहता कि 100% लोगों पे ये काम करेगा। जी देखिए आयुर्वेद और योग क्या कहता है कि अपने कर्मों का भी बड़ा हिसाब है आदमी जी। का, लेकिन 80 से 85% रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। जी आपने तो इसकी शायद वीडियो भी आपने देखी होंगी, तभी जी, आपने जी। मुझे स्टूडियो में बुलाया है। तो तुरंत अपने आप मरीज बोल देता है कि हाँ मुझे लाभ है। और कुछ मरीज ऐसे भी है जी मुझे 50% तो आराम तुरंत आ गया। जी तो इतना का है इसका, बाकी मैं कल्याणार्थी इसका प्रयोग करता हूँ। जी, ऐसा बताया जाता है कि आपके इस जादुई डंडे का लाभ लेने के लिए एक कैबिनेट मंत्री भी आपके संपर्क में आए थे, ये क्या हाँ, मामला है? वो मेरे मित्र है वैसे तो, ऐसा नहीं है कि वो एक साधारण आदमी की तरह ही आए थे। जी 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 वो कोई मंत्री वंत्री ऐसा नहीं, उसने अपनी उसमें नहीं आए थे, मतलब एक साधारण आदमी की तरह ही उसने ये ट्रीटमेंट लिया था। जी तो योग पे ही कोई बात करनी थी हमने मंत्री जी से, जी तो उन्होंने हमें बुलाया था। जी तो वो कहने लगे भाई मेरे घुटनों में दर्द है, और इतने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, 2-4 योग के भी और आयुर्वेद के भी। जी तो मैंने कहा सर मुझे मौका दें, मैं अभी आपका ठीक करता हूँ। वो कहने लगा ऐसा कौन से जादुई डंडा ले रहे हो? जी मैंने कहा जी जादुई डंडा है मेरे पास। तो मैंने थैले में से निकाल के इसको पानी मंगवा के उसको पजामे से ऐसे 2-4 बार उसको टच किया जी दोनों घुटनों में। तो उसने चल के देखा, और वो कहते थे कि जीना नहीं चढ़ा जाता, तो जी। ऊपर चल गए। वो 2-3 बार ऊपर गए, आए नीचे बैठ के भी देखा उन्होंने, कहने लगा तो भी ये तो बताया कमाल हो गया। वो असर कितने दिन रहा? हाँ मैं बताता हूँ, उन्होंने लगभग 6 साल असर रहा उनका। जी 6 साल के बाद अभी उन्होंने लगभग 2.5 महीने पहले या 3 महीने हो गए होंगे मैक्सिमम, तो दोबारा फोन आया उनका जी कि आचार्य जी 6 साल बड़े आराम से गुजरे हैं, जी अभी मेरे एक घुटने में थोड़ा सा दर्द है, जी तो आप कष्ट करेंगे मैं आपके पास आ जाऊं? मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाता हूं। बोले नहीं नहीं मुझे आप इधर आगे निकलना है, जी तो मैं आपसे मिलता हुआ एक बार। जी। मैंने कहा वेलकम। तो ये साधारण सी दोबारा बात। संपर्क हुआ? हाँ दोबारा संपर्क हुआ, आए उन्होंने तो बल्कि अपने ठीक होने के बाद कम से कम 50 मरीज मेरे पास भेजे। वाह। तो उनके मित्र थे, जानकार थे, जो भी थे, तो उन्होंने जैसे इस प्रकार की आप जैसे जादू डंडे वाली कहानी है, तो क्या आपके विभाग से, अधिकारियों से या कोई किसी प्रकार का आपको हस्तक्षेप नहीं मिला इसमें कि किसी ने आपको रोका हो ऐसा करने के नहीं लिए? नहीं ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि नंबर एक तो मैं इसकी कोई फीस नहीं लेता, जी और फिर तो कल्याणार्थ है। जी अगर विभाग कहेगा कि बंद कर दो, मैं बंद भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने कोई लाभ तो लेना नहीं। भी ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम हो रहा है भाई आयुर्वेद में और योग में ऐसे ऐसे आचार्य या योगाचार्य हैं जी जो कल्याण कर रहे हैं। जी और फिर मरीज कराते हुए आते हैं, दर्द में ही तो, पीड़ा के लिए तो, दर्द में ही तो आता है डॉक्टर जी, के जी, पास, जी, डॉक्टर से उसको राहत मिल जाती है, तो जी। वो तो धन्यवाद भी करके आता है। और ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो मुझे आशीर्वाद भी दे के जाते हैं, बोले भाई आचार्य जी आपको आशीर्वाद है, आपने हमारा दर्द या बैक पेन या तो सर्वाइकल। आशीर्वाद लेने के बजाय आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल लेके चले जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग है भाई, 80 साल का आ गया, कोई 75 का आ गया, कोई जी, जी, 70 का भी आ गया। जी जी तो हमारे से उम्र में बड़े हैं, पिता तुल्य, जी। माता तुल्य, माताएं बहुत आती हैं, अच्छा अच्छा। तो आशीर्वाद देती हैं भी, ठीक है मैं भी उनको स्वीकार ऐसा कर भी लेता हूँ। सुनने को मिला है कि इस डंडे को आप कभी कभार हरिद्वार भी ले जाते हैं हाँ। और वहां इसको स्नान ध्यान करा के इसकी पाठ पूजा भी करते हैं, नहीं कोई ऐसा भी मामला है क्या? नहीं, देखिए ये मेरा भाव है। जी जी जब हम सोचते हैं कि भाई हमारे मतलब स्नान करने से भाव बढ़ता है, पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा में, तो हो सकता है ये लोगों की जो एनर्जी खींचता है, जी जी तो ये उस नेगेटिव एनर्जी को उसमें प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा भाव की बात है ये तो सारी। जी, जी। जब भी ऐसा स्पेशल नहीं जाता, जब भी मुझे गंगा मैया में स्नान करने जाता तो अचानक जाता हूँ, वो तो ये साथ ही होती है मेरी। जी जी कई बार ऐसे महात्मा या कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आर की पौड़ी पे ही जी अचानक। एक बार मिल गया था एक आदमी, महात्मा मतलब महात्मा जी थे वो, तो कुछ पैसे वैसे की मेरे से मांग कर रहे थे। मैंने कहा महात्मा जी, बोले यार दर्द भी है। अचानक वो ऐसे ही बोल पड़ा, वो वाह। झुका नहीं जाता मेरे से। मैंने कहा गुरुदेव मुझे मौका दें। बोले ठीक है, मैंने लगाया, वो ठीक हो गया। वो कहने लगा अभी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो आप जैसे संतों की देन है। जी तो वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने मेरे साथ 10-15 मिनट बैठा मेरे साथ, जी वो जी बात की अध्यात्म पे। तो ये अचानक चला जाता हूँ। नहीं, आपके अनुमान से कितने प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला, सकारात्मक जो है? हाँ सकारात्मक कितने प्रतिशत लोगों को? इसका लाभ लगभग 80 या 85% लोगों को। जैसे मेरे गांव में भी कैंप होते हैं, मान लो हमारे आयुर्वेद के कैंप होते जी। थे गांव में, तो मैं इसको लेके जाता था साथ में। हाँ। जैसे बुजुर्ग हैं जो भी दवाई लेने आते थे, मैं इसका प्रयोग भी करता था। जी तो वहां पे भीड़ लग जाती थी, और 80 से 85% लोग ये कहते हमें तो तुरंत आराम आ गया। जी अब मैं इस पे ये प्रयोग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि इस किस ब्लड ग्रुप पे ये काम करता है, जी किस ग्रह नक्षत्र में ये काम करता है, अंधेर या चांदन में काम करता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल हाँ पक्ष। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष जी, में जी, काम जी, करता है, या विशेष राशि पे काम करता है। मैंने अब अलग अलग कॉलम बनाए हैं मेरे उसमें रजिस्टर में, जी,
तो उस हिसाब से फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करके साल 6 महीने में फिर मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा कि ये कितना स्टिक पूरा इलाज, किस राशि पे, किस ब्लड ग्रुप पे, किस नक्षत्र में, किस कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में ये काम करता है। जी। तो मेरी ये प्रयोग रिसर्च चली हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो झंडे से जुड़ा एक आखिरी सवाल है जी। कि आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि अनेक ऐसे लोग हैं जो दुखी भी हैं, जो हाँ। पेन से दुखी हैं, दर्द से दुखी हैं, उनको लाभ तो मिल सकता है, इसलिए इसका प्रचार से प्रसार क्यों नहीं करते आप लोग? जी, वैसे पहले तो मैं प्रचार कम करता था, बाकी अब जैसे मीडिया में आ गई और मेरे ऑफिसर ने इजाजत दे दी है, तो फिर मुझे इसमें प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। पहले तो देखो सरकारी आदमी को ये थोड़ा सा अपने ऑफिसर की बात माननी पड़ती है, भी बाई चांस ऑफिसर कोई एतराज कर दे, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया। तो मेरे ऑफिसर ने इसके खुद पे प्रयोग देखे। पहले उसके एक बार घुटने में दर्द था तो मैंने उसको प्रयोग किया, वो कहना ठीक हो गया, तो कमाल हो गया। फिर उसके एक दिन बैक में पेन हो गया, उसने बैक पेन में मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, वो कह रहा क्या हो गया, तो जादू ही है एकदम। तो फिर उसके बाद उसने 20-25 मरीज मेरे पास भेजे। तो उसने कहा भी आचार्य जी आप यहाँ आए ऑफिस में। मैंने कहा सर बताइए। बोला आप इतनी अच्छी चीज ले रहे हो, आप इसका प्रयोग खुल के क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी यहाँ पे मैंने एक बार करता हूँ वैसे मैं गाँव में, लेकिन भीड़ लग जाती है। बोला नहीं आप इसका प्रयोग खूब करो, मैं आपको रिटर्न में इसके ऑर्डर देता हूँ। तब से फिर मैंने इसको थोड़ा ऑफिसर का सहयोग मिल गया, तो मैंने भी अब इसका प्रयोग, हाँ इसका मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। भी ठीक है, जितनों का कल्याण होता है अपना क्या जाता है, सरकार पगार दे रही है, खर्चा अपना चल जाता है। आप जैसे बुजुर्ग भाई आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, ठीक कल्याण हो जाता है। वैसे तो आचार्य जी ये व्यक्तिगत जीवन की बात है, मुझे पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा सवाल है मेरा। जी जी। कि मैंने ऐसा सुना है कि आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो अकेले जीवन यापन बिना जीवन संगनी के हाँ। तो कहाँ तक संभव हो पाता है? नहीं देखिए ऐसा है, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि यदि हम अपने इतिहास को देखें हमारे संतों का, ऋषि मुनियों का, लगभग वो शादीशुदा थे सारे। ठीक है। 90-95% शादीशुदा थे। अच्छी बात है, लेकिन योग का एक मार्ग है। देखिए श्रेय अप्रेय का 2 मार्ग है, ये तो संसार का मार्ग है, परमार्थ का मार्ग। परमार्थ के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में क्या, तो इस ऊर्जा का डिमोशन होने की संभावना रहती है। तो इस ऊर्जा के प्रमोशन के लिए उस मार्ग में से निकल के चले गए हमारे ऋषि मुनि। शादी कर ली, ठीक है, उस ऊर्जा को प्रवाहित कर लिया ऊपर की तरफ, यानी कि बहती हुई, नीचे बहती ऊर्जा काम है, ऊपर जाती ऊर्जा राम है। और इस ऊर्जा को ही संत लोग ऊपर उठाते हैं, तब ये सहस्त्रार में टक्कर मार के आपको पूरे का पूरा ब्रह्मांड खोल देती है ये। तो इसलिए मुझे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि शादी करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल कभी ऐसा आया ही नहीं माइंड में, क्योंकि मैं स्वतंत्र रहा हूँ। मेरी स्वतंत्रता, मेरा मतलब मुझे अच्छी लगती है। बाकी ऐसा नहीं है, मित्र आते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, बात ऐसा कुछ नहीं है। और एकांत में मुझे, मेरा जो पर्सनल जीवन है ज्यादातर एकांत में गुजरा है। और मैं जहाँ पे देखिए एक का भी अंत हो जाए उसी को एकांत कहते हैं। तो मैं अपनी उसमें चला जाता हूँ फिर अंतर ध्यान में। अभी जैसे मेरा ऑफिस में टाइम, मैं एक बार रिपीट करवाना चाहूंगा ये सवाल आपसे, ये जो आपने कहा है जी हाँ, जहाँ पे भी एक का भी अंत हो जाए, एकांत वही है। अकेलापन जिसको महसूस ना हो, अकेलापन एक अलग बात है। भी आप परिवार में हो, कोई परिवार के सदस्य कहीं चले गए, आप अकेले रह गए घर में, आप बोर हो जाओगे, कभी आप टीवी चलाओगे, कभी आप मित्रों से मिलोगे, कभी फोन करोगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, एकांत, जहाँ पे एक का भी अंत हो गया, आपका भी अंत हो गया, बस ये सोचो कि तभी आप उस परम ऊर्जा से जुड़ जाओगे। जैसे रेज के माध्यम से वो काम करती है, जैसे मोबाइल की रेज आ रही है हमारे टावर से, तो इसी प्रकार उस परमार्थ की ऊर्जा आपके ब्रेन में, वो सेंसर लगे हुए हैं जो हमारे मोबाइल में है। तो जब उस ऊर्जा को आप ग्रहण करना सीख जाओगे तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। द्वैत एक क्या हो गया, द्वैत का नाम संसार है। तो जब एक क्या हो गया तो आप अपनी उस परम ऊर्जा में, ध्यान में चले जाओगे, उसी का नाम साधना है। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी एक कोई योग शिष्य है, उसने आपको विदेश में सेटल होने के लिए बुलाया। अरे ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे मित्र। वो क्या मामला? हाँ ऐसे तो मेरे मित्र हैं बहुत से, शिष्याएं भी हैं, शिष्य भी हैं, बहुत बार कॉल भी करते हैं, बुलाते भी, बोला आचार्य जी आप यहाँ आ जाओ। लेकिन मुझे अपने लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। भी देखिए विदेश में जाके भी आप क्या करोगे, धन कमाओगे, यश कमाओगे, नाम कमाओगे, लेकिन मेरे देश ने मुझे बहुत प्यार दे रखा है। आपके जर्जर वासियों को मैं छोड़ ही नहीं सकता, इतना आनंद आता है यहीं पे। और फिर हम एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, एक दूसरे का दर्द समझ लेते हैं।
वहां पे जाके दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जी उनको कुछ दर्द सुख दुख से जानने के लिए। तो मुझे यहीं पे ज्यादा सुकून मिलता है। और बाकी ऐसी बात भी नहीं है, कभी मौका मिलेगा महीना 2 महीना घूम आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। इस उम्र में भी आप पूरी तरह से फिट नजर आते हैं, चेहरे पर एक अलग ललाट है, अलग चमक है। जी कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं? जड़ी बूटी नहीं, मैंने वही बताया आपको कि अंदर ही आदमी के सारी जड़ी बूटियां अंदर हैं। जब मैंने प्रथम बार उन जड़ी बूटियों का साक्षात्कार हुआ तो मैंने अपने गुरुदेव से एक सवाल किया जी कि गुरुदेव आप इतने वर्षों से कहते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मंडे, जी जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड के अंदर है। जी तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि गुरुदेव पिंड में तो, ब्रह्मांड में तो जड़ी बूटियां भी हैं, तो इस पिंड में भी? बोला हाँ, तुम पहुंच गए, इसका मतलब वहां पे। जी तो कुछ मुद्राएं होती हैं, खिचड़ी मुद्रा है, जैसे जिक्र तो नहीं करना चाहिए खुले में, जी लेकिन खिचड़ी मुद्रा, उस मुद्रा से क्या होता है, योगी अपने सहस्त्रार से जो रस टपकता है जी उसको ग्रहण करना सीख लेता है, जी और फिर वो ऊर्जा, जी वो अमृत की बूंदें, जी ऐसा कोई विश्व का टॉनिक नहीं बना जो आपको इतनी एनर्जी, जी इतनी ऊर्जा दे सके, जो आपको वो देगा अंदर से अंदर। तो ऐसी विद्याएं गुरुदेव ने हमारे को सिखाई, कराई, बताई। तो दैनिक जीवन में एक व्यक्ति को फिट रहने के लिए कितनी देर योग करना चाहिए? देखिए, ये तो आपका संसार के प्रति कितना लगाव है उस पर डिपेंड करेगा, और परमार्थ के प्रति आपका कितना लगाव है। जी जी कुछ लोग हैं कहने के बावजूद भी नहीं करते, वो मुड़ ही नहीं सकते, जी और कुछ लोग हैं कि एक ही बार में पकड़ लिया तो इसी मार्ग पे वो मुड़ जाते हैं। जी अब महात्मा बुद्ध का क्या था, यदि महात्मा बुद्ध को पढ़े, एक ही दृश्य तो देखा था कि कोई बुजुर्ग देखा, फिर उसने एक अर्थी देखी और उसी से मुड़ गए वो। जी तो ये तो आपकी जागरूकता पे आधारित है कि आप जागरूक किस चीज के प्रति हो। यदि संसार के प्रति जागरूक हो तो धन में, वैभव में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में उलझे रहोगे। यदि आप परमार्थ के प्रति जागरूक, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो कि आप, मैं कौन हूं, क्या मेरा नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, वाह ये थोड़ा, इससे अलग मैं क्या हूं। क्योंकि आदमी की पहचान दो ही तरीके से है, तो उसके नाम से या उसके वस्त्रों से। जी हम अंदाजा लगाते हैं, यदि हमें नाम नहीं आता ध्यान, तो कहते हैं कि अरे वो फलाना ऐसे वस्त्र डालता है, जी जी या उसकी कोई निशानी बता और देता उसकी है। निशानी बता। जी, अगर ये दोनों ना हो, ना वस्त्रों तन पे और ना आपका नाम हो, तो आप क्या हो? सोचना कभी, क्या हो? सभी एक बिना नाम के हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब कि हाँ कहूं तो है नहीं, हाँ, और ना ना कहूं तो है, है, और हाँ और ना के बीच में कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो है। वही, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही ज्ञानवर्धक बात की। जी वही आप हैं, जी जी और उसको जानना ही आदमी का लक्ष्य है इस जीवन को, और कोई नहीं है। धन भी मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, माँ बाप हैं, लेकिन वो एक सीमा तक साथ है आपका। जी उस सीमा से आगे आगे निकल के आपको अकेले ही जाना है। एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि दैनिक जीवन में हर व्यक्ति यदि 1 घंटा भी अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकता तो उसका तो मर जाना ही मर बेहतर जा, है। बिल्कुल, इसके बहुत पीछे ही, क्या बात है? मैं बिल्कुल उसकी बात से सहमत हूँ। देखिए, जो योग की पद्धतियां ये बहुत प्राचीन है, और हमारे ऋषि मुनियों की तो वो धरोहर हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आधा घंटा भी अगर दें ईमानदारी से, जी तो मेरे ख्याल में डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बीमारियां आज के समाज में, हम सारे के सारे तो पॉइजन खा रहे हैं, जी तो उसको डिटॉक्सिन करने के लिए अपने बॉडी को, तो आपको आधा घंटा तो अवश्य, और 1 घंटा तो निकल जाए तो सोने पे सुहागा है। जी तो ये तो उसने बहुत बढ़िया बात की, और मैं उसकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो ये थे योगाचार्य बलदेव जी, जिन्होंने योग के बारे में विस्तार से बताया, और एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि नीचे का धारा प्रवाह काम है और ऊपर का धारा प्रवाह राम है। एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक का भी यदि किसी व्यक्ति ने अंत कर दिया तो वही एकांत है। बड़ी विस्तार से योग के बारे में बातें बताई। ऐसी ही किसी खास हस्ती से अगली मुलाकात आपकी कराएंगे। कैमरामैन नरेश कोहाल के साथ हरियाणा टॉप के लिए प्रथम शर्मा।